हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल। बेटा आवाज बताओ, सही आ रही है? अरे आज फ्रॉग कैसे हो जाएगा? एनिमल टिश्यू के 2 लेक्चर लगेंगे ना। एक कल हो गया और एक आज होगा। कल फ्रॉग होगा और कल 11th का एंड भी हो जाएगा। हाँ, तो चैट ऑफ नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा, तुम बताओ। यस। अब आपके रिजल्ट की बारी। रिजल्ट अनाउंस करके ही मैं आगे बढ़ूंगा। हम्म, ओके, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो पहले मैं 1.2 वाले बच्चों की बात करूंगा, ठीक है? फिर 2.2। तो सुन लो, कौन से बच्चे हैं जो इस बार बाजी मारे हैं 1.2 और 2.2 में, ठीक है? आ गया सामने, ठीक है, हाँ। मानसी द्विवेदी, पता है इस बार नंबर 1 पर है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, ठीक है। तो मानसी पिछले टेस्ट के अंदर 7वें नंबर पे थी। हाँ, तो लास्ट टेस्ट में मानसी 7वें नंबर पर थी। इस बार मानसी पहले नंबर पर है। तो भाई क्लैपिंग तो होनी चाहिए ना एक बार मानसी के लिए। इसने मेहनत की है भाई, 7 से फर्स्ट पर आई है। हाँ, मानसी 7 से फर्स्ट पर आई है। अच्छा है, बच्चों ने मैरिज हॉल बना रखा है। बहुत सही। ऐसे तुम हंसाओ ना तो सब जमा हुआ कब बाहर आ जाएगा। हाँ, तो बीमारी जल्दी सही हो जाएगी। मैं लेट ज्वाइन किया, ठीक है, नहीं तो मैं देखते हैं मैरिज हॉल पे था, तो मन करता है पहले मैं चैट ऑन करके देखूं तुम कर चल क्या रहा है तुम्हारे इसके अंदर। ठीक है। हाँ, तो मानसी के मार्क्स मैं बताऊंगा, ऐसा क्या बात है, ठीक है। मानसी के मार्क्स फिजिक्स में 109 हैं, केमिस्ट्री में 161, बायो में 335 और टोटल 605 मार्क्स हैं मानसी के। यस, 605। ठीक है। 1.2 की बात कर रहा हूं, 2.2 का मैं अलग डिस्कस करूंगा, ठीक है। 7 से पहले नंबर पर आई है, यानी इसने अपर उस पर आई है, ये मुझे अच्छा लगता है बस, ठीक है। हाँ, सेकंड नंबर पर जो बच्चा है, थर्ड नंबर पर है, बहुत अंतर नहीं है, तीनों बच्चों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, सेकंड नंबर पर है प्राची। प्राची के 602 नंबर है, 3 नंबर का अंतर है। पर बहुत बढ़िया बेटा, सेकंड नंबर पर प्राची है। और थर्ड नंबर पर 601 आकाश के, ठीक है। आकाश के नंबर है 601। तो मानसी, प्राची और काश के नंबरों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 605, 603 और 601। क्लियर है बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। और अब बात करते हैं जीत मंडल की। पिछली बार जीत, और भाई वाह, जीत मंडल पिछली बार 10वें नंबर पर, और इस बार बहुत बढ़िया चौथे नंबर पर। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। हम्म। प्राची भी पिछली बार, प्राची है ही नहीं, ठीक है, चलो कोई नहीं। इस बार प्राची सेकंड नंबर पर, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो ठीक है। जीत मंडल चौथे नंबर पर है, पिछली बार 10वें नंबर पर थी। महिमा, पिछली बार महिमा थी ही नहीं, इस बार महिमा, अरे वाह, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। और महिमा के मार्क्स थोड़े नीचे हैं, बट ठीक है। टोटल है महिमा के 578। 578 महिमा। चैट पब्लिक करो, क्यों करें पब्लिक? ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, इधर आ जाओ।
ठीक है, आ चुकी, पिछली बार आ चुकी 9th नंबर पे थी, इस बार 6 नंबर पर है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस बार आ चुकी के मार्क्स लेकिन कम है भाई, क्या हुआ? 170, सॉरी 572, ठीक है, बट ठीक है, 572 मार्क्स है। नेक्स्ट, सुरजीत चौधरी, पिछली बार, अच्छा, बहुत बढ़िया, पिछली बार ये सुरजीत चौधरी था ही नहीं नंबर, इस बार तो बहुत बढ़िया, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके मार्क्स हैं सुरजीत के 561। फिर है निरंजन, निरंजन पिछली बार नहीं था, बहुत यार बच्चा मेहनत तो कर रहा है यार। निरंजन के मार्क्स बेटा इस बार 555 है, निरंजन 555, ठीक है। फिर है अनुज यादव, और फिर है विश्वजीत। अनुज यादव के मार्क्स हैं टोटल 540 और विश्वजीत के हैं 539। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे 1.0, ठीक है। अब मैं बात करूंगा 2.0। 2.0 में देखो हाईएस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, 616 मार्क्स हैं आदित्य। आदित्य बेटा तेरे 1.0 2.0 में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, 616, बहुत बढ़िया। अगेन सबसे बड़ी भाई ताली आदित्य शुक्ला के लिए होनी चाहिए, दोनों बैचों में टॉप रैंक पर है, ठीक है। 616 मार्क्स हैं आदित्य के, समझे? बढ़े नहीं है तो कमियों को ढूंढो, कहां पर तुम गड़बड़ कर रहे हो बढ़ाने के लिए, ठीक है। आदित्य शुक्ला के बाद है आशी पांडे, हाँ, फिर इसके नॉर्मल रैंक में आ गया 517, कितना अंतर है, मतलब देखो आदित्य के मार्क्स हर बार, देखो यार आदित्य तो बहुत बढ़िया, इससे पहले टेस्ट में भी आदित्य नंबर 1 पर था, मैं बता दूं। और इससे पहले टेस्ट में भी आदित्य के माइनर टेस्ट में 310 मार्क्स थे, बहुत बढ़िया। इससे पहले अगर जाऊं तो आदित्य नहीं है टॉप 10 में, यानी आदित्य ने अब मेहनत करना चालू की है। अच्छा, उससे पहले अगर जाऊं तो आदित्य सेकंड नंबर पर है, उससे पहले जाऊं आदित्य फर्स्ट नंबर पर है, अरे यार, फिर आदित्य सेकंड नंबर पर है, अरे बहुत बढ़िया यार, दिल खुश हो गया, ठीक है। आदित्य शुरू से ही मेहनत कर रहा है, ध्यान रखना, यानी लिखवा लो, ठीक है। नीट की एक इसकी है, बस ओवर कॉन्फिडेंस मत चला जी, नहीं तो आती हुई सीट चली जाएगी, ठीक है। जितनी मेहनत कर रहा है इससे ज्यादा डबल मेहनत करनी है, क्योंकि वहां एग्जाम बहुत तगड़ा है, ठीक है आदित्य, बहुत बढ़िया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कंपटीशन टाइट है, हर बच्चे के लिए कंपटीशन है, ठीक है। तो आदित्य जैसे बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आशी पांडे, ठीक है बेटा, नल इसके तो भी हर बार आ रहा है टॉप 10 के अंदर, ठीक है। दीपक कुमावत, ये हर बार आ रहा है टॉप 10 में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अंकुश सैनी, ये भी पिछली बार था। अंकुश सैनी नंबर 4 पर है बेटा, नहीं सॉरी, अंकुश सैनी नंबर 5 पर, दीपक नंबर 4 पर है, ठीक है। इसके मार्क्स देख लूं जरा मैं। अच्छा, फिर मार्क्स सबके वही उसी रेंज में है, 557, 557 दोनों के एक साथ ही हैं, फिर 554 है और 553 बने, लगभग सेम ही है, मैं नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। अनन्या, अंकुश सैनी के बाद अनन्या, अनन्या से पहले हम्म, आशी पांडे तो आ रही है, अनन्या नहीं थी, ठीक है। श्रवण कुमार आएंगे इसके बाद, रिद्मा, अनुराधा यादव और अंबिका। अंबिका से पहले थी नहीं, रिद्मा मेंटेन कर रही है, ठीक है। अनुराधा, अनुराधा, हम्म, 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 हम्म,
ठीक है, चलो पहले तो नहीं थी बट इसमें है, ठीक है। अंबिका, ठीक है। तो बेटा आप लोग जैसे मेहनत कर रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा मेंटेन रखो अपने को, ठीक है। और जो बच्चे अभी टॉप 10 में नहीं है तो वो कोशिश करके यार, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार टॉप 10 में आ रहे हैं, तो कोशिश ऐसा भी करो, ठीक है। ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। जो रिजल्ट मेरे पास आया है वो एग्जैक्ट तुम्हारा ही जो लेटर बोर्ड वाला ही वही रिजल्ट यहाँ मेरे पास आया हुआ है एग्जैक्ट। अलग से थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, 1 पॉइंट और 2 पॉइंटों का अलग लगाया है मेरे पास। मानसी, क्या दिक्कत है, मानसी बोल रही है सर रॉन्ग है रिजल्ट। ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं एक बार चेक करवाता हूँ आज, फिर ऐसा कुछ अगर है तो, कुछ कहीं थोड़ा मिस्टेक हुई है कि मानसी बोल रही है तो दिखवाना पड़ेगा। मानसी तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं ये बता। 605 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं मानसी। हाँ मानसी बेटा तेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं तू बता, तूने कैलकुलेट किए होंगे ना। यार मेरा रिजल्ट तो बिल्कुल सामने आ रहा है, टेस्ट जो अभी हुआ है आपका 2 नवंबर को, उसी का तो रिजल्ट बोल रहा हूँ मैं। सुप्रिया यादव बेटा तेरे पिछली बार तो टॉप 10 में थी, पर सुप्रिया यादव का इस बार नाम ही नहीं है, मैं खुद देख रहा था। अच्छा मानसी बोल रही है हाईएस्ट मार्क्स 640 हैं, मेरे 605 ही हैं। ओके 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 ओके, मैं अभी बोलता हूँ ठीक है कि कहाँ गड़बड़ है। ओके मानसी बेटा ठीक है, तो हो सकता है कुछ हो, ठीक है मैं एक बार बात करता हूँ, ठीक है। बस ये थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है सुप्रिया बेटा, मैं तेरी भी देखता हूँ, 619 बता रही है, ठीक है। ठीक है एक बार रुक जाओ, जो मेरे पास मार्क्स आए एक बार मैं उनसे कहता हूँ टैली करके मुझे क्लियर करके दो, ठीक है, क्या एक्चुअल में क्या है। ठीक है अभी रुकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ उसको, है ना। आज मैंने मार्क्स में बता दिए, बट तुम बता रहे हो तो मैं एक बार टैली करवाऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो आज का टारगेट देख लो क्या है। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल मैंने कल करा दिए हैं। कल अचानक से वो चला गया था, बट वो एग्जैक्ट एंड ही था, मैंने एंड ही किया था। एंड करके मुड़ा तो चला गया था, वो एंड हो चुका था, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं रिवीजन की बात कर लूं एक बार। तो कल टिश्यू मैंने स्टार्ट कर दिया था। टिश्यू में सबसे पहले बताया था भाई, कोशिकाओं का वो समूह, ग्रुप ऑफ सेल, जिनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इसको इंक्लूड कर दो। ये स्ट्रक्चर में भी सिमिलर हो, फंक्शन में भी सिमिलर हो, नहीं एक जैसा फंक्शन करते हो, तो ऐसे इस ग्रुप को हम टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। अगर टिश्यू की बात की जाए तो सबसे पहले मैं कराऊंगा एपिथेलियल, और आज कराऊंगा मैं कनेक्टिव। दो ही टिश्यू आपको यहां करने, क्योंकि मस्कुलर और आपका नर्वस मैं करा चुका हूं, ठीक है। तो अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं, एपी माने होता है अपॉन, थीलियम मतलब होता है ग्रोथ या लेयर, ठीक है। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं, दिस टिश्यू हैज द फ्री सरफेस, ठीक है, जो डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होगी या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगी, ठीक है। यहां पर इंटरसेलुलर सब्सटेंस ना के बराबर होता है। ये जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी कवरिंग बनाते हैं, इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है, या बॉडी की ग्लैंड बनाते हैं। ये हाई रीजनरेशन पावर रखते हैं पर एवेस्कुलर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, क्योंकि इनके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वहां से ब्लड के थ्रू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू तो वेस्कुलर होते हैं, नरिशमेंट मिलता रहता है, इसलिए इनमें रीजनरेशन पावर हाई होती है। फिर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ एपिथेलियल, दो टाइप के पढ़ोगे आप एपिथेलियल, एक सिंपल और दूसरे कंपाउंड। सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, कंपाउंड का मतलब है मल्टी लेयर, ठीक है। सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, कंपाउंड का मतलब है मल्टी लेयर। तो सिंगल लेयर का काम क्या होगा, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ये मेन फंक्शन है भाई। सिंगल लेयर है तभी तो पॉसिबल है,
कंपाउंड का मतलब है प्रोटेक्शन, कई लेयर इसलिए बनाए क्योंकि आप प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाओ, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल की अगर मैं बात करूं तो सिंपल 3 प्रकार के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सिंपल स्क्वेमस यानी स्क्वेमस शेप सिंपल, फ्लैटेन टाइल लाइक, सिंपल क्यूबोइडल क्यूब शेप, सिंपल कॉल्यूमनार कॉलम शेप, और इन्हीं का एक रूपांतरण होता है सिंपल कॉल्यूमनार सिलिएटेड, सिलिया भी होते हैं इनकी फ्री सरफेस पर, ठीक है, तो इनको सिलिएटेड टर्म यूज करते हैं। तो अब एक एक करके लूंगा। सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस, ठीक है, काम क्या है, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, जबकि क्यूबोइडल और कॉल्यूमिनर का काम क्या है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। क्लियर बिल्कुल। अच्छा, सिंपल स्क्वेमस फ्लैटेंड टाइल लाइक होते हैं, तो इनको टर्म यूज करते हैं पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। हमने पहले टेसिलेटेड भी लिखाया था बट वो एडिशनल पॉइंट था, पर पेवमेंट याद रखो क्योंकि एनसीईआरटी ने फ्लैटेंड टर्म यूज किया है, ठीक है। पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू कहां मिलते हैं, जहां पर डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एल्वलाई ऑफ लंग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करूं, वोमेन्स कैप्सूल, और डिसेंडिंग या थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैनले। अच्छा, इसके अलावा हमारी बॉडी की कैविटी होती है, उसमें भी ये मिलते हैं, इंटरनल लाइनिंग मीजोथेलियम कैविटी, जैसे पेरिकार्डियल, पेरीविसरल, प्लूरल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्यूबोइडल। भाई क्यूबोइडल क्यूब शेप होते हैं, सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन काम है। एक नॉर्मल क्यूबोइडल जिनकी फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं होगा, एक ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल जिनकी फ्री सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये कहां मिलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम में मिलेंगे, टेस्टिस, ओवरी, ठीक है, नेफ्रॉन में मिलेंगे, थिक लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, सीडी, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड में मिलेंगे, जबकि लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड में इन्हीं के मल्टी लेयर वाले कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। पीसीटी में ओनली ब्रश बॉर्डर मिलेंगे क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी से ही होता है। कॉल्यूमिनार में 3 पॉइंट तो याद रखने हैं भाई, सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ओवल शेप न्यूक्लियस होता है, नियर द बेस होता है, गोबलेट सेल इनके पास होती हैं, ठीक है, डायग्राम में भी दिखा दिया है मैंने, जो म्यूको सीक्रेट करते हैं। तो नॉर्मल कॉल्यूमिनार मैंने बताया था बेटा, आपकी जो गट में ग्लैंड होते हैं उनमें होते हैं, ब्रश बॉर्डर एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, और सिलिएटेड कॉल्यूमिनार ये मोटाइल सीलिया भी होते हैं और नॉन मोटाइल सीलिया भी होते हैं। मोटाइल फैलोपियन ट्यूब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होंगे, नॉन मोटाइल एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, समझ रहे, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में होंगे, ये करा दिया था मैंने। फिर फाइनली हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में बात की थी, भाई 2 ही एपिथेलियम ग्लैंड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, सिंपल क्यूबोइडल एंड सिंपल कॉल्यूमनार, सिंपल क्यूबोइडल एंड सिंपल कॉल्यूमनार, क्लियर बिल्कुल। यानी सिंपल स्क्वेमस का ग्लैंड्स के फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। अब एक क्लासिफिकेशन मैंने किया ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनी और मल्टी। यूनी में सिर्फ 2 एग्जांपल याद रखो, गोबलेट सेल और पेनिस सेल, ठीक है, ये म्यूकस ये लाइसोजाइम रिलीज करते हैं। इसको छोड़ दो तो ऑल आर मल्टी। डायग्राम देखना, यूनी और मल्टी का डायग्राम भी बता दिया था मैंने। अब मोड ऑफ सीक्रेशन, एंडोक्राइन, यानी इसके पास डक्ट नहीं होती, अपने सीक्रेशन को ब्लड के अंदर सीक्रेट करते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स, रटने की जरूरत ही नहीं है। हेट्रोक्राइन, जो दोनों का नेचर रखते हो एक्सो एंडो, तो गोनैड्स एक्सो एंडो होते हैं, और पेनक्रियाज, इसको छोड़ करके जितने भी ग्लैंड्स होंगे ऑल आर एक्सोक्राइन, ठीक है, चाहे वो मेमोरी ग्लैंड्स हो, चाहे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो, इंक्लूडिंग गोबलेट सेल हो, स्वेट ग्लैंड्स हो, एट्स बाई जेड, सारे इनको छोड़ करके ऑल आर एक्सोक्राइन। तो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रांजिशनल जिनमें स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल, ठीक है, जो यूरिनरी सिस्टम में मिलते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, यूरोथीलियम। एक नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं बेटा, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है, ये स्ट्रेचेबल होते हैं जिनको हम यूरोथीलियम बोलते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी सिस्टम में, इसलिए यूरोथीलियम बोल रहे हैं, यूरिटर, यूरोब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। हाँ, इनको हमने क्लासिफाई किया है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को सेम, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की तरह। जैसे मैंने बताया मल्टी लेयर स्क्वेमस के भी होते हैं, मल्टी लेयर क्यूबोइडल के भी होते हैं, मल्टी लेयर कॉल्यूमनार के भी होते हैं, ठीक है, पर मल्टी लेयर स्क्वेमस के क्रेटिनाइज भी हो सकते हैं, नॉन क्रेटिनाइज भी, जिसमें क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होगा वो क्रेटिनाइज है, जिनमें क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन नहीं होगा वो नॉन क्रेटिनाइज है, सिंपल सी बात है।
ठीक है, बस ये ध्यान रखना, केराटिन प्रोटीन डेड प्रोटीन होती है, ठीक है, जहां पर भी डिपोजिट हो जाएगी उस सेल को डेड कर देगी, टिश्यू को डेड कर देगी, ठीक है। तो हेयर स्किन इसी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ये मैंने ट्रिक से याद दिला दिया था। माउथ के अंदर नॉन कैटिनाइज होंगे, फेरिंग्स में नॉन कैटिनाइज होंगे, ईसोफेगस में नॉन कैटिनाइज होंगे, पर मल्टी लेयर होंगे। स्टमक में सिंगल लेयर होंगे, इंटेस्टाइन में सिंगल लेयर होंगे, फिर एनल कैनाल में फिर से जाकर के मल्टी लेयर होंगे प्रोटेक्शन के लिए। और फीमेल के केस में वजाना और ऐड कर देना। हाँ, स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल, लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, क्योंकि स्मॉल डक्ट के अंदर सिंपल क्यूबिडल मिलते हैं। ये कंजक्टिवा ऑफ आईज का एग्जांपल डाल दिया है मैंने, कंजक्टिवा में देखने को मिल जाते हैं, आईज के ऊपर ये व्हाइट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक डाल दिया है मैंने, समझे। ओके, आंसर की में सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं क्या? तुम्हें जो आंसर की मिलती है, अच्छा, ओके। हाँ, नेल भी होगा, अदर एनिमल्स के अंदर और भी चीजें होती हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे का देखो ऐसा है, जैसे टेस्ट जो डिलीवर हुआ है पैकिंग में दिक्कत आई है, तो एक मिनट, तुम अपना बेटा जो लिख रहा है ना इसके टेस्ट में दिक्कत जो डिलीवर हुए हैं, वो अपना नंबर और लिख के दो जरा। अपना फोन नंबर और लिखो उसके ऊपर। एक मिनट रुकना, मैं कांटेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, लेक्चर खत्म होने के बाद जस्ट बात। हाँ बेटा, कोई बच्चा जिसके जो टेस्ट आया है तो उसमें पेपर में कुछ है तो आप मुझे भेज देना। मैं एक वो टीम के मेंबर आपसे कांटेक्ट करेंगे, एविडेंस लेंगे, फोटो लेंगे, फिर आपसे कर लेंगे, ठीक है। ओके, मैंने फोटो ले लिया है आपके नंबरों का, ठीक है। ओके, मैंने फोटो ले लिया, आप टेंशन मत करो, ठीक है। अब आ जाओ, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ गए थे बेटा, जंक्शन। जंक्शन मैंने करा तो दिए थे, तुम्हें याद हो? याद आया? हाँ, टेलीग्राम पर कल मैं लाइव नहीं आ पाया था, बिल्कुल सही, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि कल एक्चुअल में तुम शायद जानती नहीं होगे, एक प्रदोष होता है, ठीक है, तो प्रदोष व्रत में मंदिर में पूजन था, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा, हाँ, लेट हो गई थी मुझे आते आते, आ, इसलिए लाइव नहीं आ पाया, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, तो जैसा प्रॉमिस है हमारा वेडनेसडे का, तो उस पर तो मैं आ ही रहा हूँ ना वेडनेसडे को। तो टारगेट मैं देता जा रहा हूँ आपको, वो टारगेट आप कंप्लीट करते जाओ। आज का टारगेट मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, वो कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैंने करा दिया था, कुछ कह रहे हैं नहीं करा था, एक बार ध्यान से सुन लो। जंक्शन जो कई चीजों को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं वो जंक्शन है, जोड़ने का काम जंक्शन करते हैं, ठीक है। हाँ, इंटरकनेक्ट करना, जोड़ना जंक्शन का काम है, ठीक है। अगर मैं जंक्शन की बात करूं, टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट का मतलब है जो लीकेज को रोके, एडरिंग का मतलब है जो बांधे, गैप का मतलब है दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करते हैं, आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल और समटाइम बड़े बिग मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो साइटोप्लाज्म के बीच में। क्लियर है बिल्कुल। तो तीन टाइप के जंक्शन होते हैं और इस टाइप के जंक्शन मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो टाइट जंक्शन लीकेज को रोकने का काम करते हैं। एडहरिंग जंक्शन, जिसको डेस्मोसोम्स भी कह सकते हो, सीमेंटिंग की तरह काम करते हैं दो एपिथेलियल टिश्यू को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए। ये दो सेल के प्रोटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं, गैप जंक्शन, ये गैप जंक्शन है, ठीक है, फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम बिग मॉलिक्यूल।
तो ये 3 टाइप के जंक्शन आपको याद रखने, कल मैंने यहां पर एंड किया था। ऐसा नहीं है बेटा इंद्रजीत, टेलीग्राम पर मैंने कल की भी डाली है। अब कौन सा टेलीग्राम देख रहे हो मुझे नहीं पता, ठीक है। संकल्प बाय एमडी सर, ठीक है। ये जो एक अलग से आपके सीरीज के लिए बनाया है मैंने, मतलब आपके बैच के लिए, उस पर ऑलरेडी मैंने कल का भी टारगेट डाला था, आज का भी टारगेट डाला था, उसी पर लाइव भी आया था मैं, ठीक है। हाँ, अब आप कुछ और टेलीग्राम ढूंढ रहे होगे क्योंकि फेक टेलीग्राम भी तो बहुत सारे हैं, ठीक है। हाँ, तो उस पर ऑलरेडी मैं सब चीजें डाल रहा हूँ, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। एकदम क्लियर है। एडहरिंग में लीकेज क्यों होगा? एडहरिंग का मतलब है जो बांध रहे हैं, जैसे दो सेल हैं आपस में, इन दो सेल को लीकेज रोकने के लिए इन दोनों सेल के बीच में ये होंगे, इन सेल को बांधने के लिए ये वाले होंगे, इन सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट के लिए ये वाले होंगे। यानी एक ही टाइप की सेल में कई टाइप के जंक्शन एक साथ हो सकते हैं ना, सबके अलग अलग फंक्शन है, समझे? समझे? चलो, तो ये रिवीजन कंप्लीट होता है। तो अब आज का टारगेट है कनेक्टिव टिश्यू। अब सारे के सारे फोकस कर लो इधर। कहां गया मार्कर? एक मिनट, हाँ, सारे के सारे इधर आ जाओ। अरे फोटो पे मत जाओ, मेरा टेलीग्राम का एक फोटो हर किसी ने अपने अपने टेलीग्राम पे लगा दिया है, ठीक है। फोटो मत जाओ, ठीक है, फोटो मत जाओ, फोटो पर नहीं जाना। सारे इधर आ जाओ फटाफट। अपना ढूंढता हूं, किसी और का आ जाता है, सोचो। ये हालत है, इतनी जबरदस्त कॉपी की है। अच्छा, टेलीग्राम गायब ही हो गया मेरा तो। अच्छा है, लगभग 4605 मेंबर है इसके अंदर। हाँ, 4605 बच्चे हैं, ये वाला सही है, ठीक है। संकल्प बाय एमडी सर, ठीक है। बिल्डिंग वाला फोटो लगाया, पर बिल्डिंग वाला फेक में भी लगा हुआ है। बताओ, इतने स्मार्ट लोग हैं, सीधे उधर को उठा करके वो उस पर। अच्छा, चलो, सारे के सारे टाइटली इधर आ जाओ। नाम में छुपा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो हमारे बॉडी के सिस्टम को आपस में इंटर, मैं यही याद करना है, लास्ट है टिश्यू का, ऐसे पढ़ना, ऐसे याद करना कि मैं क्लास एंड करूं तब तक ये टिश्यू पूरा कनेक्टिव आपके ब्रेन में सेट हो जाए, ठीक है, पूरा फोकस करके, ठीक है। हाँ, तो हाँ बिल्कुल सही, हाँ 4617, बिल्कुल उसमें वो मेरा ही है, ठीक है। और जो जो ज्यादा बाला है ना, वो मेरा नहीं है, ये हालत है, ठीक है। सब फेक है, कैसे बना लेते हैं फेक, ठीक है, जो भी है। हाँ, 4617 वाला वो है जो तुम्हारे लिए अलग से बना है। एक मेरा पर्सनल तो अपना ठीक है, वो तो उसमें तो काफी है, ठीक है। अब यहाँ ये भी पर्सनली है, बट तुम्हारे लिए है सिर्फ ओनली, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। तो अगर हम बात करते हैं जो आपस में एक दूसरे को, अब मैं कोई बात नहीं करूंगा ना, तुम्हारे चैट दिख रहा हूं, अब एकदम फोकस करूंगा, जब तक कनेक्टिव खत्म नहीं हो जाता, एकदम टारगेट रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं, दो सेल जो आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, या आपके बॉडी के इंटरनल सिस्टम को जो आपस में कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाएगा कि जितने भी टिश्यू होते हैं मोस्ट अबिंडेंट, समझना मेरी बात, ठीक है, मोस्ट अबिंडेंट टिश्यू कौन से होते हैं? आप बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबिंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाले,
मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। भाई कनेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग द अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, उनको जोड़ते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इनको हम कनेक्टिव टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन, किसके मिलने से बनते हैं, जगह है क्या, टाइप्स बाद में, पहले कंपोजिशन। कंपोजिशन अगर मैं कंपोजिशन की बात करता हूं, कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन क्या है, किससे मिलकर बना होता है, तो ध्यान रखना है इसके अंदर होता क्या क्या कनेक्टिव टिश्यू में। सेल्स होते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, साथ साथ बनाते जाओ। हाँ, सेल्स होंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा। सेल्स के बाहर का मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अगर मैं सेल्स की बात करता हूं तो कौन कौन से सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, भाई दो चीजों के मिलने से आपके कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। अगर सेल्स की बात करूंगा तो भाई ध्यान रखना, हाँ इधर आ जाओ सारे के सारे। मीसेनकाइमल सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, ये सभी में मिलेंगे आपको, ठीक है। प्लाज्मा सेल होते हैं, मास्ट सेल होते हैं, जैसे बेसोफिल्स होते हैं सेम ऐसे एटसेट्रा कर देता हूँ, ईटीसी। ये इतने नाम तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। मीसेनकाइमल सेल, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल एंड मास्ट सेल्स, ठीक है। ये 5 सेल तो पता होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करता हूं तो इस मैट्रिक्स में क्या होगा, फाइबर्स होंगे भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी बाहर का पार्ट, ठीक है, इसमें एक तो फाइबर्स होंगे, और क्या होगा फाइबर्स के अलावा, ठीक है, फाइबर्स के अलावा ग्राउंड सब्सटेंस जिसके अंदर फाइबर्स और सेल मिक्स होंगे, ठीक है। तो दो चीजें देखने को मिल सकती हैं, ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर्स आ जाएगा थोड़ा सा इसमें, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स, ठीक है। अगर ग्राउंड सब्सटेंस की बात करते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस समझ रहे हो, मानो एक तरीके से एक बाल्टी है, इस बक इस बकेट में आपने ग्राउंड सब्सटेंस भर लिया, मतलब कुछ लिक्विड भर लिया, वो ग्राउंड सब्सटेंस है।
इस ग्राउंड सब्सटेंस में ही आप क्या डालोगे, सेल्स डालोगे, इसमें सेल्स डाल दोगे आप, इसमें फाइबर डाल दोगे, अंदर क्या भरा हुआ है, ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस वो मटेरियल होता है जिसमें फाइबर्स और सेल्स मिक्स किए जाते हैं इस टिश्यू को बनाने के लिए। समझ में आ गया होगा। अब ग्राउंड सब्सटेंस क्या होते हैं, इट इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। याद हो, मैंने अभी बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था म्यूकोपॉलीसैकेराइड, याद है किसी को? सेल्स का यूज बताऊंगा अभी, क्यों समझ, एक एक करके समझाऊंगा। मीजेनकाइमल क्या, अच्छा लिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा तो समझ, ठीक है, ओके, थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूँ। अभी लिखाता हूँ। ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड पढ़ाया था तुम्हें मैंने वहां पर। म्यूकोपॉलीसैकेराइड याद आ गया, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। कौन सा म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, कोई पूछे तो आप बोलोगे ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन। ठीक है, फाइबर्स कौन कौन से हो सकते हैं यहां पर, फाइबर्स तो आपको तीन फाइबर ध्यान रखने हैं इसके अंदर, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर। कोलेजन व्हाइट फाइबर होते हैं, इलास्टिन येलो होते हैं, और रेटिकुलर, रेटिकुलर का मतलब होता है थिन कोलेजन फाइबर। इट इज अ नेटवर्क ऑफ थिन कोलेजन फाइबर। रेटिकुलर मतलब जाल, नेटवर्क, जो जाल बनाते हैं। ये थिन नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर है जिनके ऊपर रेटिकुलिन नाम की प्रोटीन होती है। इसलिए इसको हम रेटिक्यूलर फाइबर कहते हैं, रेटिकुलर फाइबर। तो तीन टाइप के फाइबर हैं, कोलेजन व्हाइट कलर के होते हैं, इलास्टिन येलो कलर के होते हैं, रेटिकुलर जो जाल बनाते हैं, रेटिकुलम बनाते हैं, क्योंकि इट इज अ थिन नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर विच सराउंडेड बाय रेटिकुलिन प्रोटीन। तो तीन तो आपके फाइबर हो गए। ग्राउंड सब्सटेंस में म्यूकोपॉलीसैकेराइड या ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन हो गया, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसे बच्चा कह रहा है सर काम क्या है इनका, अब देखो, मीजनकाइमल सेल, ठीक है, ये स्टेम सेल की तरह होते हैं और मतलब कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाले सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लाइक अ स्टेम सेल, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। फाइब्रोब्लास्ट ये फाइबर को सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट फाइबर्स। मैक्रोफेज फैगोसिटिक सेल्स हैं। प्लाज्मा सेल आप जानते हो, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। मास सेल आप जानते हो, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का सीक्रेशन करते हैं। तो ये फंक्शन आ गए, ये मतलब कंपोजिशन। मेनली कनेक्टिव टिश्यू उठाओगे ना तो उनके अंदर आपको सेल्स मिलेंगे जो इनके फंक्शन होंगे,
उसमें ग्राउंड सब्सटेंस होगा, ठीक है, जैसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड स्पेशली ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस, ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर सेल्स और फाइबर मिलेंगे। फाइबर तीन टाइप के हो सकते हैं, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया? बेसिक। यस या नो? वॉइस क्रैकिंग तो नहीं है यार। वॉइस क्रैकिंग है क्या? बैक स्लाइड में कर दूंगा, ये बताओ, वॉइस क्रैकिंग है क्या? नो, 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 नो। फ्रॉक कब से चालू नहीं होगा? कल चालू हुआ, कल खत्म भी हो जाएगा। कल 11th पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं टिश्यू खत्म करा रहा हूँ, ठीक है। कल फ्रॉग आपका चालू भी करूंगा और खत्म भी कराऊंगा, ठीक है। हाँ, कल ओनली फ्रॉग होगा। आज दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। कॉकरोच कंप्लीट हो चुका है आपका, टिश्यू कंप्लीट हो चुका है आपका, कल फ्रॉग कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक मैं 12th यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू कर रहा हूं, समझे? यहां से तो ओके, और ऐप में कुछ दिक्कत है तो मुझे आइडिया नहीं है। ईयरफोन एक बार चेक कर सकते हो, बिल्कुल बच्चा लिख रहा है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। भाई कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार की मैं बात करूं, कनेक्टिव टिश्यू के अगर प्रकार की बात करूं तो आप समझते हो भाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी तो होते हैं। लूज का मतलब ढीले, मैट्रिक्स ज्यादा होगा, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा होगा, ग्राउंड सब्सटेंस को मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें ये मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस को मैट्रिक्स। क्या हुआ? ओके, अब आ जाओ कंपोजिशन, सॉरी, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 टाइप के अंदर। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लिखते जाओ फटाफट। बस मैं हर बार एक ही बात बोल रहा हूं, ये मौका छोड़ मत देना रिवीजन का, ठीक है। एक महीने के अंदर मुझे जितना टारगेट पर डे दे रहा हूं उतना टारगेट कंप्लीट चाहिए हर कीमत पर। समझे? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर लूज की बात करता हूं, लूज को लूज क्यों बोल रहे हैं? भाई ऐसे बोल ढीले हो क्यों? क्योंकि इसमें मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होगा। और क्या कम होगा इसके अंदर जरा बताओ? मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर, इसलिए ये लूज है, ठीक है। जबकि डेंस में क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है, मोर फाइबर, लेस मैट्रिक्स। मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स, मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स।
अब तीसरा ऑप्शन लेके चलते हैं हम, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इतना नोट कर लो। इनको मैं अलग कर रहा हूं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड को मैंने अलग कर दिया, अभी अलग समझा दूंगा। अभी इनको डिटेल में लेके चलते हैं, लूज और डेंस को। भाई लूज का मतलब है मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होगा, फाइबर कम होंगे। डेंस का मतलब है फाइबर ज्यादा होंगे, मैट्रिक्स कम होगा, इसलिए डेंस है, ठीक है। अब लूज में क्या पढ़ने वाले हो? लूज में दो टिश्यू पढ़ने वाले हो आप, क्या क्या? भाई जो ढीले होते हैं, यानी एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो यहां पढ़ाने वाला हूं आपको एरुलर और एडिपोज। ठीक है, अच्छा डेंस में कौन से आएंगे? डेंस दो टाइप के हो सकते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर और इरेगुलर दो पढ़ने वाले हो आप। जिसमें फाइबर का ओरिएंटेशन रेगुलर होगा वो डेंस रेगुलर है। फाइबर का ओरिएंटेशन, ये टिश्यू है मान लो, इसमें फाइबर का ओरिएंटेशन कैसा है? रेगुलर पैटर्न में है। फाइबर का ओरिएंटेशन क्या है? रेगुलर पैटर्न में है, तो डेंस रेगुलर है। हाँ, अगर फाइबर का ओरिएंटेशन टेढ़ा मेढ़ा इरेगुलर है तो डेंस इरेगुलर हो गए, सिंपल सी बात है, ठीक है। रेगुलर है, इरेगुलर है। रेगुलर और इरेगुलर, अच्छा। रेगुलर में क्या पढ़ने वाले हो? यहां हम दो चीजें पढ़ाने वाले हैं आपको, टेंडन और लिगामेंट। जो स्पेशली कवरिंग में मिलते हैं, कवरिंग ऑफ ऑर्गन। अच्छा, स्पेशलाइज्ड में क्या पढ़ने वाले हो? यहां फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, जो हम पढ़ा चुके हैं आपको। ये हम पढ़ा चुके हैं। और क्या पढ़ने वाले हो उसके अंदर? ठीक है, स्पेशलाइज्ड में आप स्केलेटल। स्केलेटल में आप पढ़ोगे कार्टिलेज, और बोन। ये आप पढ़ोगे, ये टारगेट है आपका। हम्म। ब्लड और लिम्फ में करा चुका हूँ, लिम्फ भी करा चुका हूं मैं। ये करा चुका हूं मैं। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? नोट करो फटाफट। इससे पीछे वाली स्लाइड भी दिखा दूंगा, इतना नोट तो कर लो। डन। चलो एक बार बैक जा रहा हूं। कंपोजिशन के अंदर सेल्स आ गए,
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ गया जिसमें ग्राउंड सबस्टेंस और फाइबर आ गए। ग्राउंड सबस्टेंस आपके सामने है, इसमें सेल और फाइबर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स में समझ में आ गया। लूज, लूज का मतलब है ढीले। ढीले क्यों है कि मैट्रिक्स ज्यादा फाइबर कम है। डेंस क्यों है क्योंकि मैट्रिक्स कम है पर फाइबर बहुत ज्यादा है। फाइबर का ओरिएंटेशन रेगुलर भी हो सकता है इरेगुलर भी। तो रेगुलर पैटर्न आपको टेंडन लिगामेंट में देखने को मिलेगा और इरेगुलर कवरिंग ऑफ ऑर्गन में देखने को मिलेगा। हाँ, स्पेशलाइज की बात करूं तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फ पढ़ा चुका हूं। स्केलेटल, कार्टिलेज और बोन में कराऊंगा। ठीक है, तो ये करना है, ये करना है और ये करना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले मैं एरुलर और एडिपोस की बात करूंगा। एरुलर और एडिपोस की बात करूंगा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को एक साथ ही हमने बात कर दिया, एरुलर और एडिपोस के अंदर एक साथ ही लिख देता हूं मैं। हम्म तो एरियोलर जो क्या काम करते हैं, फिल द एरियोला ऑफ बॉडी। एरियोलर, एरियोला का मतलब ही होता है गैप। एरियोला माने होता है स्पेस। जो आपके बॉडी के एरियोला को फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो एरियोलर है। एरियोला को फिल करता है, स्पेस को फिल करता है। ठीक है, जैसे मानो जब आपके शरीर को बनाया गया, हड्डियां बनाई गई, ढांचे बनाए गए, बीच में गैप भी तो आ गया। तो उस गैप को फिल करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो गैप फिल करने वाले टिश्यू हो गए एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिल द एरुला ऑफ बॉडी। एक्ट एज पैकिंग टिश्यू, ये भी कहते हैं इनको। पैकिंग टिश्यू, एक्ट एज पैकिंग टिश्यू क्योंकि एरुला को फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो हर ऑर्गन के चारों तरफ ये प्रेजेंट है, हर ऑर्गन के चारों तरफ प्रेजेंट है। तो एक तरीके से उस ऑर्गन की पैकिंग कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यू। ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एक्चुअल में ये कहाँ होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे होते हैं। तो उसके लिए फ्रेमवर्क का भी काम करते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, प्रेजेंट बेनेथ द स्किन। ठीक है, fill the areola, act as packing tissue, framework of epithelial tissue, present beneath the skin। ठीक है, बस ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एडिपोज टिश्यू क्या है तो पहले पता होना चाहिए एडिपोज होता है क्या है। इट इज अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। फैट को स्टोर करने वाले कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, विच फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट। एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट। जो एडिपोसाइट के एग्रीगेशन से बनते हैं वो है बेटा एडिपोज। ठीक है भाई, एडिपोज का मतलब क्या है, ये एडिपोज टिश्यू है जो छोटे छोटे एडिपोसाइट जिनमें फैट स्टोर होता है, फैट स्टोरिंग सेल, इनके मिलने से बनते हैं वो है एडिपोज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं, ये भी स्किन के नीचे होते हैं। प्रेजेंट beneath skin, around
ऑर्गन, से हार्ट, किडनी, आईबॉल, एटसेट्रा। ठीक है। एक्ट एज इंसुलेटर, एंड शॉक एब्जॉर्बर। अब समझ में आया बेटा? ये फैट की एक लेयर है, समझ लो, जो आपकी स्किन के नीचे होती है। देखा होगा मेल में इसकी लेयर बहुत थिन होती है, फीमेल में लेयर काफी थिक होती है। इसलिए फीमेल की स्किन कंपेरेटिव मेल थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, क्योंकि इसका डिपोजिशन वहां ज्यादा होता है। इसके अलावा ये आई बॉल, ठीक है, ये आपकी स्किन के नीचे तो होते ही हैं, हार्ट किडनी इनके अराउंड भी होते हैं, क्योंकि कोई धक्का का अगर मारेगा तो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कर लेंगे। ठीक है, स्किन के नीचे जितनी मोटी लेयर होती है किसी की, कहते हैं भाई बड़ी मोटी तेरी लेयर है, तो सोचो उसके अंदर की हीट बाहर नहीं आती, यानी एक तरीके से इंसुलेशन का काम करेंगे। तभी तो पोलर बियर है जैसे, ठीक है, ये आइस पर रह लेता है क्योंकि उसमें बहुत मोटी लेयर होती है उसकी। ठीक है, तो ये एक इंसुलेटर का भी काम करते हैं, यानी अंदर की इसको हीट को बाहर निकलने से रोकना, इसको इंसुलेशन कहते हैं। फैट होने की मेडिसिन बता दीजिए, जरूरत क्या है बेटा फैट होने की? फैट कम ही रहे उतना अच्छा है। अगर बहुत दुबले पतले हो तो सुबह सुबह चना, केला, भुजा हुआ चना, केला और दूध पीना चालू कर दो। कौन है ये? दीपक यादव? भाई दीपक की खिंचाई कर देना सब लोग। दीपक क्या बोल रहा है? दीपक बोल रहा है इसलिए वुमेन्स को इतनी सर्दी में भी पार्टियों में जब जाते हैं ना, ठंड नहीं लगती। बताओ, सही बात है क्या? वो फैशन का दौर है बेटा, फैशन में ठंड नहीं लगती। ठीक है। हाँ, पर समझ में आ गया? तो कंसेप्ट भी तुम्हारे समझा दिया है मैंने, और वैसे भी तुम्हें समझ में आ गया। ये दीपक लिख रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, हाँ, एडिपोज ज्यादा होता है। ठीक है, पर इमरजेंसी के अंदर फैट प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ध्यान रखना। अगर फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मसल्स में होना चाहिए, ऑर्गन के अराउंड नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत ज्यादा तो दिक्कत आती है। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो जरूरी भी होता है इसलिए। समझे? चलो आ जाओ, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक डायग्राम भी दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। तो एनसीईआरटी ये कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, कनेक्टिव टिश्यू। ये एडिपोज, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू तो समझ में आ ही रहा है भाई, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ फैट स्टोर होता है, फैट स्टोरेज एरिया। ये एक एडिपोज साइट है। ठीक है, अब यहां आ जाओ, अब ध्यान से देखना, यहां पर आपको मास्ट सेल दिख रहे होंगे, मास्ट सेल। यहां पर आपको न्यूक्लियस, इयोसिनोफिल्स, हेडफोन जैसा न्यूक्लियस किसमें होगा? इयोसिनोफिल्स। प्लाज्मा सेल्स, ये न्यूट्रोफिल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, फाइबर्स की बात करूं तो ये कोलेजन फाइबर है।
जो येलो कलर के फाइबर दिख रहे हैं वो येलो इलास्टिन फाइबर है। और जो पिंक कलर के फाइबर दिख रहे हैं ना, पिंक कलर के, ये पिंक कलर के फाइबर, ये रेटिकुलर है। अब सब चीजें आ गई, ठीक है। ये फाइब्रोब्लास्ट है जो फाइबर को बना रही हैं, और ये मैक्रोफेज है जो भक्षण कोशिकाएं होती हैं। ये कोलेजन फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट से। अब बताओ डायग्राम में कोई डाउट है किसी को? तो एक एडिपोस का डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, कनेक्टिव का दे रखा है, यहां तक कोई डाउट है? हम्म, यहां तक नोट कर लो। यहां तक कोई डाउट? परफेक्ट। बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूं, और जो कभी याद भी तुम्हें हो जाएंगे सारे। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो डेंस मैंने बताया था रेगुलर और इरेगुलर होते हैं, ठीक है। इनमें फाइबर का ओरिएंटेशन रेगुलर है, यहां इरेगुलर है। एक रेगुलर का है, इरेगुलर का डायग्राम दो बना रखे हैं एनसीईआरटी ने। डेंस रेगुलर, जहां ओरिएंटेशन बिगड़ गया डेंस इरेगुलर। एनसीईआरटी के डायग्राम पहचान में आने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम से मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रेगुलर के अंदर मैंने आपको दो चीजें करानी थी, टेंडन और लिगामेंट। ये ओरिएंटेशन कहां देखने को मिलेगा? टेंडन में और लिगामेंट में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये ओरिएंटेशन कहां मिलेगा? ये वाला ओरिएंटेशन, कवरिंग ऑफ ऑर्गन। नोट करो। नोट करो। अच्छा कोई नहीं, अच्छा तूने पूछ लिया बेनिथ स्किन। बेनिथ स्किन का मतलब होता है, बेनिथ का मतलब होता है नीचे। बेनिथ का मतलब होता है नीचे, स्किन के नीचे, स्किन के नीचे। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। एग्रीगेट कहते हैं ना, सब लोग एग्रीगेट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठा, एग्रीगेशन। बेनिथ का मतलब होता है स्किन के नीचे, ठीक है। बेनिथ का मतलब होता है नीचे। रेगुलर रेगुलर नहीं समझ में आया यार तुम। चलो, ये रेगुलर है, रेगुलर है, रेगुलर है, रेगुलर है, रेगुलर है, रेगुलर है। ये इरेगुलर है, ऐसा, 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 ऐसा इरेगुलर है। ओरिएंटेशन बिगड़ा हुआ है भाई। तुम डरा देते हो। मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ? रेगुलर इरेगुलर समझ में आया? बेनिथ तो समझ में आ गया, ठीक है। बेनिथ का मतलब होता है नीचे।
एडिपोसाइट जो फैट को स्टोर करते हैं वो एडिपोसाइट होते हैं। डीपीपी बेटा 3 लेयर आपको मिल एक 1 लेयर मिल रही है अभी बायोमोलिक्यूल से मेरी, ठीक है, टाइपर नहीं था, ठीक है। आगे की भी आपको सिद्धि और तेजस ऐड होना चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सिद्धि तेजस आपको मिलेंगी, टेंशन मत करो, ठीक है। बन चुकी हैं, बस एक फाइनल फॉर्मेट में वो आपको करके देना चालू कर देंगे। रेटिकुलर फाइबर क्या है? इससे पहले तुम क्या कर रहे थे? रेटिकुलर फाइबर जो रेटिकुलम बना रहे हैं, रेटिकुलम मतलब जाल, रेटिकुलम मतलब जाल। तो रेटिकुलर फाइबर जाल बनाते हैं। ये कोलिजन फाइबर होते हैं बहुत पतले, जिनके चारों तरफ रेटिकुलिन नाम की प्रोटीन चिपकी हुई होती है। तो इस नेटवर्क को हम रेटिक्यूलर बोल देते हैं। रेटिक्यूलर, सिंपल सी बात है, ये है रेटिकुलर। यही समझाया था मैंने इससे पहले, लेकिन तुम सो रहे थे, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब यहां आ जाओ फटाफट, ठीक है। तो रेगुलर की बात कर रहा हूं, उसमें क्या पढ़ना है मैं? टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट। सर क्या होते हैं टेंडन और लिगामेंट? अब समझो। पहले टेंडन बने किससे होते हैं ये समझ लो, फिर क्या करते हैं ये समझाता हूं, ठीक है। कोलेजन फाइबर, थिक कोलेजन फाइबर। एक तो कोलेजन मजबूत होते ही हैं, उसमें भी थिक कोलेजन फाइबर के मिलने से बनते हैं, वो टेंडन होते हैं। और किसको किससे जोड़ते हैं? जॉइन, बोन टू मसल। जो बोन को मसल से जोड़े वो टेंडन है, जो बोन को बोन से जोड़े वो लिगामेंट है। अब लिगामेंट थोड़े से खिंचने वाले होते हैं, ठीक है। येलो लास्टिन होते हैं, पर फ्यू कोलिजन भी होते हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखना है आपको, आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि कोलिजन जहां पर होंगे वहां मजबूती होगी, और होते खिंचने वाले हैं, तो येलो लास्टिन एंड फ्यू कोलिजन, ये किसको किससे जोड़ते हैं? जॉइन, बोन टू बोन। जो बोन को बोन से जोड़े वो लिगामेंट है। जैसे मानो एक बोन है, ये दूसरी बोन है, दो बोन को आपस में जोड़ना है तो कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए? एल शेप स्ट्रक्चर। एल, ये एल है, एल शेप स्ट्रक्चर बोन को बोन से जोड़ता है। मतलब लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, टेंडन बोन को मसल से जोड़ते हैं। वो सिर्फ कोलेजन फाइबर के मिलने से बनते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि येलो लास्टिन फाइबर से बनते हैं, पर मजबूती देने के लिए यहाँ पर कोलेजन फाइबर भी होते हैं। कवरिंग ऑफ ऑर्गन में डेंस इरेगुलर टिश्यू मिलेंगे, जैसे पेरिकार्डियम, याद आ गया होगा, कवरिंग पेरिकार्डियम। एक तो डर्मिस में भी होते हैं, डर्मिस में, डर्मिस ऑफ स्किन। स्किन में एक तो एपिडर्मिस होती है, एक डर्मिस होती है, यहां पर होते हैं। और पेरिकार्डियम, बोन की कवरिंग है पेरियोस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरी, एटसेट्रा। मतलब जो कवरिंग होती है वहां पर आपको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल जाएंगे, डर्मिस ऑफ स्किन में भी मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू।
समझे? डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद स्पेशलाइज्ड आता है और चैप्टर आपका एंड हो जाता है। हेल्थ मेरी तो थोड़ी सी डाउन चल ही रही है अभी, जब तक कि ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता, बट ठीक है, दवाएं चल रही हैं। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, पता है तुमसे क्यों कहता था मैं? लिवर, आप अपने मम्मा पापा के लिवर के टुकड़े हो, ठीक है। लिवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई। लिवर बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ। साइड में, अच्छा यहाँ आ रहा हूं मैं, अच्छा ओके। लो बिल्कुल ही हो गया साइड। नोट करो तो फटाफट तेजी से। अब लास्ट हम कार्टिलेज की बात करेंगे और बोन की बात करेंगे। कार्टिलेज और बोन आज चैप्टर एंड, मतलब टिश्यू एंड। कल मैं कराऊंगा फ्रॉग। हो जाए डन लिख देना, तब तक सांस ले लूं मैं। चलो। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज में दो आएंगे, कार्टिलेज और बोन। बहुत बढ़िया, सुपर, डन डन डन। नोट्स तो मैं इसलिए बोलता हूँ बेटा, एक बार अपने हाथ से लिख लोगे तो आपको याद हो जाता है। ये तो मैं तो पूरे प्रॉपर एकदम बेहतरीन नोट्स बना के देता हूँ तुम्हें, मतलब तुम तभी तो मेरे नोट्स, सिक्कर वाला बच्चा है वो मैच करना, सिक्कर के अंदर सब बच्चों के पास नोट्स मिलेंगे, मैक्सिमम बच्चे इन नोट्सों को फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ, तरुण सर तुम्हें परसों मिल जाएंगे क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ, लंबी मस्ती करके आ रहे हैं तरुण सर, परसों मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। पूरी एनर्जी बटोर के ला रहे हैं, ठीक है। हाँ, पीडीएफ से पढ़ सकते हो। पीडीएफ देखो, मेरे नोट्सों में तो मैंने कोशिश करता हूँ कि पूरा डिट्टो एकदम, जो तुम भी ना बना पाओ उतने अच्छे नोट्स मैं बना दूं, ठीक है। मेरी तरफ से रहता है। और मेरी तरफ से ये भी रहता है कि मैं हर चीज ओरिएंटेशन में लिखूं, हर चीज कनेक्टेड करके लिखूं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल मेरी तरफ से रहता है। लिवर रीजनरेट कर लेता है, पर वो फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है ना, जैसे फाइब्रोसिस का मेरा कारण भी था, कल फिर एक डिस्कशन हुआ। एक्चुअल में लिवर थोड़ा वीक चल रहा था, थोड़ा स्ट्रेस भी बीच में आया, उधर हाथ टूटा तो कैल्शियम की डोज बहुत ज्यादा चली गई, बहुत ज्यादा कैल्शियम इनटेक हो गया, हाँ। क्योंकि हाथ बिल्कुल था ही नहीं, ये पार्ट गायब ही हो गया था, ठीक है। तो कई कॉम्बिनेशन रहे हैं, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन भी मतलब कहीं ना कहीं नुकसान किया है, ठीक है। वो पहले से कमजोर था और फिर ये चीजें और हो गई, ठीक है। हाँ, तो इसलिए अब मेरे कुछ चीजें समझ में आई है। कुछ भी हो, स्ट्रेस मत लो लाइफ के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो, समझे? हाँ,
ठीक है, इसलिए मैं तुमसे भी कह रहा हूँ बेटा, तबीयत खराब हो रही है, स्ट्रेस मत लो किसी भी चीज का, एकदम कूल रहो, ठीक है। और एकदम बस मान के चलो, ये अभी टारगेट तुम्हारा एक ही है, नहीं होता है फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है, पर स्ट्रेस मत लो। एक बार बना चुके हो तो फिर से क्यों बनाओगे ट्वेल्थ की? ठीक है, उन नोट्सों में ही अप एंड डाउन कर लेना ना जो तुम्हें करना है। अच्छा, पढ़ने में स्ट्रेस होती है तो पढ़ाई छोड़ दे। ठीक है। पढ़ने में स्ट्रेस होती है, पढ़ाई छोड़ दे। हाँ, आप अल्कोहल लेते हो तो लिवर डैमेज होता है, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, पर आज के कलयुग में जो अल्कोहल पी रहे हैं उनके लिवर तंदुरुस्त हैं, ठीक है। जो अल्कोहल नहीं लेते उनके लिवर गड़बड़ हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, लास्ट बचा हुआ है। अगर मैं कार्टिलेज की बात करता हूँ, कार्टिलेज कार्टिलेज सॉलिड होते हैं, या सॉलिड होते हैं। प्लाइबल होते हैं, यस प्लाइबल भी होते हैं। प्लाइबल समझते हो, कंप्रेसिबल, जो रबड़ होती है, रबड़ को दबाओगे दब जाएगी, रबड़ दबाने से दबती है पर सॉलिड होती है। तो कार्टिलेज रबड़ की तरह होते हैं, सॉलिड रबड़ की तरह होते हैं, कि सॉलिड भी होते हैं, ठीक है, और प्लाइबल भी होते हैं, दबाने पर दब जाते हैं। अगर आप उस पर हथौड़ा मारोगे तो टूटेगी नहीं, रजिस्ट होते हैं अगेंस्ट कंप्रेशन, यस मजबूत होते हैं, टूटते नहीं है। तभी तो कार्टिलेज इतनी आसानी से टूटते नहीं, बोन टूट जाएंगे पर कार्टिलेज नहीं टूटेंगे, क्योंकि कार्टिलेज सॉलिड होने के साथ साथ प्लाइबल, प्लाइबल का मतलब होता है कंप्रेसिबल होते हैं। हाँ, प्लाइबल का मतलब कंप्रेसिबल होते हैं। मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है बेटा, मैं अपना टारगेट पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। पर डे पौना घंटा से 1 घंटा मैं टहलता हूँ प्रॉपर तरीके से। हाँ, अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए तो फिर एक्सरसाइज भी करना चालू कर दूंगा हैवी वाली, पर अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए। पर आप अपने टारगेट का ध्यान रखो, मैं पर डे जो छोटे छोटे टारगेट दे रहा हूं वो पूरे करने हैं आपको। कल मैंने ओनली ह्यूमन रेस्पिरेट, जितना मैं बोला हूं उससे ज्यादा बढ़ो ही मत, जितना मैं दे रहा हूं उतना करना है आपको। आज मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक का टारगेट दे रखा है, 3 टारगेट दिए हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 3 टारगेट है, आधा घंटा बहुत है, पर ऐसा पढ़ो कि नीट तक दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये 3 टारगेट है बस आज की, ज्यादा टारगेट है ही नहीं, समझे? हाँ, ज्यादा टारगेट ही नहीं है। जिन्होंने टारगेट पूरा कर लिया, ऑल द बेस्ट, ठीक है। स्ट्रेस आता है, पर उस स्ट्रेस को, तुम्हारे लेवल पे जो स्ट्रेस आता है वो थोड़ा जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सीरियस थोड़ा करना जरूरी है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, बस। पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। अब आ जाओ, अगर कार्टिलेज की बात करूं तो कार्टिलेज में भी क्या होते हैं, 3 चीजें होते हैं, वही सेल, फाइबर, फाइबर्स, और मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसको कॉन्ड्रिन बोलते हैं। फाइबर यहां पर कोलेजन भी मिलते हैं और इलास्टिन भी मिलते हैं। सेल्स 3 टाइप की हो सकती हैं, तो 3 चीजें ध्यान रखना इसके अंदर, कंपोजिशन के अंदर, कंपोजिशन लिख देता हूं मैं। पहले तो फाइव मैट्रिक्स क्या होगा इसका, फाइबर और सेल्स, वही 3 चीजें रहेंगी इसके अंदर, ठीक है, सबके अंदर। मैट्रिक्स को हम कॉन्ड्रिन बोलते हैं। फाइबर्स यहां 2 रहेंगे, कोलेजन भी रहेंगे और इलास्टिन भी रहेंगे। हाँ, सेल्स की बात करता हूं तो सेल्स 3 टाइप की हो सकती है। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज की बात चल रही है। कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट यानी कंटिन्यू डिवाइड करने वाली है, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, और कॉन्ड्रोक्लास्ट।
कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट। अच्छा क्लासाइट फिर से लिख दिया मैंने, कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, कहीं भी कॉन्ड्रो आ जाए, कॉन्ड्रो माने कार्टिलेज। ब्लास्ट जो कंटिन्यू डिवाइड करती है, साइट जो मैच्योर हो जाती है, कंटिन्यू डिवाइड नहीं करती। क्लास्ट का मतलब हो गया मैक्रोफेज। अब इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इनकी पोजीशन कहां होती है भाई? कॉन्ड्रोब्लास्ट कहां होते हैं? ठीक है, प्रेजेंट ऑन आउटर पेरिफेरी, कॉन्ड्रोसाइट कहां होते हैं? छोटे छोटे कैविटीज के अंदर होते हैं, प्रेजेंट इन लैक्यूना। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा लैक्यूना क्या होता है। सिंगल भी होते हैं और या ग्रुप में भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं, ग्रुप में भी होते हैं, ठीक है। सिंगल भी होते हैं, ग्रुप में भी होते हैं। दोनों करते क्या है बेटा? दोनों करते क्या है? ये कंटिन्यू डिवाइड करते हैं, कंटिन्यू डिवाइडिंग सेल। ब्लास्ट मतलब डिवाइडिंग, ये लिख देता हूं। साइट आ गया मैच्योर। करते क्या है? बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर, और ध्यान रखना ये ब्लास्ट साइट में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, बनते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। ये दोनों करते क्या? बोथ मेंटेन ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। भाई समय के साथ साथ आपकी कार्टिलेज बूढ़ी होती हैं, टूटती हैं गिरने उसने से, ठीक है, कुछ भी होता है, तो उन सबको मेंटेन करने का काम यही करते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोब्लास्ट कंटिन्यू डिवाइड करते हैं और कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट होते रहते हैं। साइट इनडायरेक्टली इनको मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस से समझाऊंगा अभी, ठीक है। मैक्रोफेज है, फैगोसिटिक करते हैं। ये एक तरीके से कार्टिलेज ईटिंग सेल हैं, ठीक है। हाँ, कार्टिलेज ईटिंग सेल। जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी पूरी बॉडी सॉफ्ट होती है, इधर गिर जाए उधर गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, नेचर ने सॉफ्ट बनाया क्योंकि बॉडी में मैक्सिमम कार्टिलेज होती है, ठीक है। धीरे धीरे ये कॉन्ड्रोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं और उन कार्टिलेज को खाते हैं और धीरे धीरे वहां पर बोन का कन्वर्जन होना चालू हो जाता है, ठीक है। यस, हाँ, ये एक तरीके से कार्टिलेज को खाने वाली सेल है। कार्टिलेज का डिट्यूरेशन करते हैं, तोड़ते हैं उनको, रिजॉर्प्शन करते हैं, फैगोसिटिक सेल्स हैं, और तब वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होती हैं। इनका काम क्या है? ये कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट करते हैं, बाय रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के मैट्रिक्स को धीरे धीरे खोखला करते हैं, वहां पर बोन को बनाने वाले सेल बैठ जाते हैं और धीरे धीरे कार्टिलेज रिप्लेस हो जाते हैं बोन के अंदर, ठीक है। उसमें हेल्प करते हैं मैक्रोफेज हैं, फैगोसिटिक सेल्स। मैक्रोफेज फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है।
यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये कंपोजिशन है बस। बेसिक कंपोजिशन सबके अंदर एक ही होगी, मतलब सबके पास मैट्रिक्स होगा, फाइबर होंगे, सेल्स होंगे। ठीक है। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम भी दे रखा है, वो दिखा देता हूं मैं। हाँ ये दे रखा है। डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो कार्टिलेज की पेरीफ्री पर यहां पर आपको मिल जाएंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये पेरीफ्री है। कार्टिलेज की आउटर पेरीफ्री। ये कवरिंग ऑफ कार्टिलेज हो गई। कवरिंग ऑफ कार्टिलेज एवेस्कुलर, मतलब कवरिंग, कार्टिलेज एवेस्कुलर होते हैं, कवरिंग के अंदर ब्लड वेसल्स मिल जाएंगे, ओनली कवरिंग में होंगे, मैट्रिक्स में नहीं होंगे। ब्लड वेसल्स ओनली प्रेजेंट इन कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, क्योंकि मैट्रिक्स टोटली एवेस्कुलर होता है इनका। ये मैट्रिक्स है, ये एवेस्कुलर होता है। तभी तो कार्टिलेज टूटते नहीं, टूट जाए तो आसानी से जुड़ते भी नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स एवेस्कुलर है। ठीक है, इसको हम कॉन्ट्रिन बोलते हैं, कॉन्ट्रिन। हाँ, कार्टिलेज कहाँ होते हैं बेटा? छोटे छोटे कैविटीज के अंदर होते हैं। एक भी होती है, दो भी होती है। हाँ, इसको लैक्यूने बोलते हैं, लैक्यूने। पेरीफ्री पे जो लगे हुए हैं, कौन कौन से होंगे? कॉन्ड्रो ब्लास्ट। अंदर जो सेल होंगे क्या होंगे? कॉन्ड्रो साइट। ठीक है, मैट्रिक्स में आपको ये फाइबर नजर आ रहे हैं, फाइबर्स। कोलेजन भी हो सकते हैं, इलास्टिन भी हो सकते हैं। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है? कवरिंग ऑफ कार्टिलेज को हम क्या बोलेंगे? पेरिकॉन्ट्रियम। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस या नो? हाँ बेटा, कई बोन मेम्ब्रेनस होती हैं, डायरेक्ट बनती हैं। कई बोन कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनती हैं, उनको कार्टिलेजनस बोन कह सकते हो। बैक स्लाइड दिखा देता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। नोट कर लो उसको, फिर उसको दिखा देता हूं मैं। कार्टिलेज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बोन तो अब ज्यादा नहीं पूछेंगे बोन से, क्योंकि कुछ है नहीं बोन में। हो गया। नेक्स्ट, इसको भी पूरा कर लो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ।
अच्छा, ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज मिली 3 टाइप के हो सकते हैं। ये बस एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, ओनली एग्जाम्पल पूछेगा, तो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए सबके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। एक दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले बात करूंगा मैं हाइलिन कार्टिलेज की। दूसरी है इलास्टिक कार्टिलेज। और तीसरी है फाइब्रस कार्टिलेज। अब आ जाओ, सबसे ज्यादा मिलने वाली कार्टिलेज बॉडी में कौन सी है? हाइलिन, मोस्ट अबेंडेंट। और ट्रांसल्यूसेंट टाइप की होती है। ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट जैसा, धुंधला धुंधला। ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आती है कि फाइबर कौन कौन से किस्में होते हैं। तुमसे कहूं कि हाइलिन कार्टिलेज में क्या होता है, यहां पर थिन टाइप 2 कोलेजन फाइबर होते हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं फाइबर होती नहीं इसलिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, पर बता दूं बेटा, बिना फाइबर के इसका अस्तित्व ही नहीं है। टाइप 2 बहुत कोलेजन फाइबर होते हैं, बहुत थिन होते हैं। ठीक है, यहां पर येलो इलास्टिन फाइबर होते हैं, जबकि यहां पर थिक कोलेजन फाइबर होते हैं। थिक कोलेजन फाइबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल, कहां मिलते हैं। तो अगर मैं हाइलिन की बात करता हूं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत, जैसे ये कार्टिलेज है आपका। ठीक है, ये सेप्टम जो है कार्टिलेज है, ये टिप है कार्टिलेज है। ठीक है, तो नोज में ध्यान रखना है आपको, सेप्टम ऑफ नोज। और कंफ्यूजन यहां आएगा क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज कहां मिलती है? टिप ऑफ नोज। ठीक है, ये बहुत इलास्टिक है, ये हाइलीन है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और कहां मिलेगी सेप्टम के अलावा? सेप्टम ऑफ नोज, अंदर जाओ, अंदर हाइलीन मिलेगी साउंड बॉक्स के अंदर। ठीक है, लैरिंग्स के अंदर।
लैरिंग्स में मिलेगी आपकी। और कहाँ मिलेगी? सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप हाइलिन इन ट्रैकिया, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। अच्छा, और कहाँ मिलेगी? कनेक्ट विद रिप्स, हेड ऑफ बोन, वहां पर भी हाइलिन होती है। कुछ एग्जांपल याद रखने, क्वेश्चन हमेशा इसी पर आएगा, सेप्टम और टिप, इसमें सबका क्वेश्चन पूछते हैं। तो नोज का सेप्टम बीच में होता है ना, यहाँ हाइलिन कार्टिलेज होती है बीच वाले सेप्टम में, फिर लैरिंग्स में हाइलिन कार्टिलेज होती है, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, रिप्स और स्टर्नम जहाँ जोड़ते हैं वहाँ हाइलिन कार्टिलेज होती है, और हर बुन के हेड पर एक छोटी सी कैप लगी होती है, वो हाइलिन कार्टिलेज की लगी होती है। ठीक है, अब टिप ऑफ नोज के अलावा और क्या आएगा नोज के अंदर? ठीक है, टिप ऑफ नोज हो गया एपिग्लॉटिस, जो लैरिंग्स को फ्लैप ढक्कन करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा ईयर में पिन ऑफ ईयर, पिन्ना ऑफ ईयर। और बताओ, एक ट्यूब होती है ईयर के अंदर, इसमें भी हाइलिन कार्टिलेज होती है। चार ही एग्जांपल याद रखो, यहाँ दो ही एग्जांपल है, प्यूबिक सिम्फाइसिस और तीसरा दूसरा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो ही एग्जांपल हैं। ये एग्जांपल पर क्वेश्चन आता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, टाइप 2 बस आप लिख लो, अभी एमबीबीएस में पढ़ोगे। ठीक है, वैसे मैं लिखा नहीं रहा था पर लिख गया मुझसे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लेवल पर टाइप 1 टाइप 2 समझ ही नहीं पाओगे, ये एमबीबीएस में समझोगे। बस यहाँ ये याद रखना कि कोई आपसे कहे कि फाइबर नहीं होते तो वो गलत बोल रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स में बिना फाइबर के स्टेबिलिटी होती ही नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे। लास्ट, बोन। कुछ रह गया तो कर लो। नो डाउट, क्लियर। देखो बेटा, मेरा तो काम है आपको समझाना, अब आप अपने को कैसे समझते हो, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, बात बाकी के तो आपकी सोच है, आप कैसे किस चीज को लेते हो। कुछ लोग पॉजिटिव चीजों को भी नेगेटिव तरीके से लेते हैं, कुछ नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो बस यही खेल है दुनिया के अंदर, और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? कुछ लोग
चलो खैर, प्लाइबिल, प्लाइबिल बेटा होता है कंप्रेसिबल, जिसको दबाया जा सके। ठीक है, बस तुम टाइप 2 याद रखो बेटा अभी। ठीक है, अभी एमएस पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अच्छा, आप टाइप 2 सर ने वहां बताया था। ठीक है, बस ये पूछा नहीं आता, बस बता दिया है मैंने। अब आ जाओ बोन्स के ऊपर। देखो, बोन सॉलिड नहीं, बोन हार्ड होते हैं, ध्यान रखना। हार्ड और नॉन प्लाइबल है। अगर तुम दबाओगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, ब्रेक हो जाएंगे, नॉन प्लाइबल है। रेजिस्ट नहीं होते अगेंस्ट कंप्रेशन, मतलब इनको दबाओगे ना तो टूट जाएंगे, ये ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। तो बोन की अगर मैं बात करूं तो पहले कंपोजिशन की बात कर लेता हूं, सेम इसके भी। मेन इसमें तो कंपोजिशन ही है। कंपोजिशन है, कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। कंपोजिशन ही तो इतना एनसीईआरटी में नहीं है कुछ भी। सेम बोन के पास भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा, तुम ऐसे भी कर सकते हो उसके अंदर। बोन के पास फाइबर होते हैं। अरे अभी छुट्टी क्यों होगी? 3:15 पे टाइम है ना, 1:15 से 2:15, 3:15। अभी तो 8 ही हुए हैं ना। लैक्यूना मतलब स्पेस होता है बेटा, लैक्यूना का मतलब स्पेस। अच्छा, कहाँ गया? लैक्यूना का मतलब है स्पेस, ये छोटा सा, एक छोटा सा डब्बा। लैक्यूना क्या है? डब्बा। ये डब्बा है। इन डब्बों के अंदर ये ऑस्टियो कॉन्ड्रियो कॉन्डियोसाइट्स होते हैं। ठीक है, इनमें एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। समझ रहे हो? ग्रुप में भी हो सकती है और सिंगल भी हो सकती है, इसको लैक्यूना बोलते हैं। हाँ, कंपोजिशन की बात कर रहा था। तो इसके अंदर वही मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स में फाइबर्स होंगे, अगेन सेल्स होंगे। सेम वही चीजें चीज फाइबर्स में सिर्फ एक ही होंगे, कोलेजन फाइबर यहाँ पर। इलास्टिन नहीं होते। हाँ, मैट्रिक्स में आप जरूर कर सकते हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट करके डिवाइड कर सकते हो, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकते हो। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये पूछा गया है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस करके आपको याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करूं तो लगभग लगभग 30 to 40% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यस, 30 से 40%। बचा हुआ कितना बचा? ठीक है, 30 to 40 ये हो गया, तो लगभग 60 to 70% आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होंगे कंपेरेटिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तो क्या क्या आ जाएगा? फाइबर भी वैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाएंगे, सेल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, मेनली प्रोटीन होती है। हाँ, ओसिन प्रोटीन, बस वो ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, और तो सब बाद बाकी का तो ऑर्गेनिक है ही। क्वेश्चन सिर्फ एक देख, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, फाइबर्स इसी में आ जाएंगे। ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड इसी में आ जाएंगे। मेनली प्रोटीन आएगी, प्रोटीन। कुत्ता जिसका दीवाना होता है, नहीं हड्डियां चाटता रहता है, इसी प्रोटीन की वजह से इसको ओसिन प्रोटीन बोलते हैं। ओसिन, ये मेन है, बस ये ध्यान रखना है ना। देखा होगा डॉग को, डॉग के मुंह में हड्डी लगी हो, तुम छीन के देखो एक बार उससे। ठीक है, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ठीक है,
जब तुम कहोगे हड्डी में है क्या, कर क्या रहा है, सलाइवा के इंटरेक्शन से, ठीक है, ओसिन प्रोटीन का एक एरोमा आता है बढ़िया। हाँ, 60 से 70% लगभग। क्या बेवकूफ है, ठीक है। सर कोई लड़का मुझे टेली पर मैसेज कर रहा है, कह रहा है कि एमडी सर ने कहा कब से बोले जा रही हो, आप सुन भी नहीं रही हो। क्या यार बेवकूफ है ये सब, ये काल्पनिक दुनिया है बेटा, ठीक है। ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो तुरंत। इस काल्पनिक दुनिया में कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और तो एआई और आ गया, ठीक है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ठीक है। हाँ, जहां भी आपको डाउट नजर आए, ठीक है, सीधा ब्लॉक। मैं ब्लॉक कर देता हूँ तुरंत ऐसे लोगों को। मैं बस ये देखता हूँ उसकी सोच कैसी है। अगर थॉट प्रोसेस भी खराब है ना उसका, तो क्या मेरी एनर्जी से मैच नहीं करता, ब्लॉक कर दो उसको। ठीक है, यस, मेरा अपना फंडा है। अगर उसकी एनर्जी मेरी एनर्जी भी मैच नहीं हो रही, ठीक है, ब्लॉक कर दो तुरंत। ऐसे लोगों से जितनी दूरियां बना के रखोगे ना, तो आप लाइफ जी पाओगे तो मर जाओगे। समझ में आया, दूर रखो, ऐसे दूर रहो ऐसे लोगों से, ठीक है, जो एनर्जी चूस जाते हैं पूरे के पूरे, दिमाग को खराब कर देते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बच्चों ने सुना होगा भाई कैल्शियम कार्बोनेट हमारी बोन में बहुत ज्यादा होता है। 10% होता है भाई, ओनली 10%। हाँ, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट 10% होता है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट की बात करूं, ठीक है, वो थोड़ा ठीक ठाक होता है, 85%। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, और कोई खास नहीं है इसमें। इधर लिख देता हूं मैं। पूछेगा तो नहीं, पर पता होना चाहिए, ये ओनली फॉर नॉलेज, 10% होता है। कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ज्यादा होता है। 85% होता है। 5% में सब कुछ आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। एटसेट्रा, ये सब कुछ आ गया 5% में। ये कंपोजिशन हो गया, आपका याद रखना है। सेल्स वही तीन होंगे, सेम सेम वही तीन सेल, पर वहां कॉन्ड्रियो लगाया था, यहां हम ऑस्टियो लगा देंगे। ऑस्टियो ब्लास्ट, ऑस्टियो साइट, और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ये आउटर और इनर दोनों पेरिफेरी पर मिलते हैं। सेम ये भी डिवाइड करते हैं, उसमें कन्वर्ट भी हो जाते हैं। ये ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन लैक्यूना, यहां पर भी लैक्यूना होते हैं, पर एक में एक ही होगी, और सिंगल ही होती है, ग्रुप में नहीं होती। ये दोनों मिलकर के बस वही बोन की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं।
ऑस्टियोक्लास्ट बोन ईटिंग सेल, मैक्रोफेज। मेंटेन ब्लड कैल्शियम, ये बोन को तोड़ करके ब्लड के कैल्शियम को मेंटेन करने का काम करते हैं। इनका नाम ही है ऑस्टियोक्लास्ट, बोन ईटिंग सेल। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये कंप्लीट है। अब एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है, बस इतना पता होना चाहिए कि सेंटर में इस डायग्राम के अंदर क्या दे रखा है इन्होंने, ये एक कैनाल बना रखी है, एक कैनाल है, इसको हैबर्शियन कैनाल बोलते हैं। हैबर्शियन कैनाल, ऐसी बोन में लंबी लंबी कैनाल्स होती हैं, हैबर्शियन कैनाल। ठीक है, ऐसे एक हैबर्शियन कैनाल यहां पर होगी, यहां पर ऐसे हैबर्शियन कैनाल। और इन हैबर्शियन कैनाल को आपस में जोड़ने के लिए कुछ कैनाल्स होती हैं, इनको वॉल्समैन कैनाल बोलते हैं। बस इन कैनाल के चारों तरफ ये कोलेजन फाइबर का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। हाँ, लैमेले। इनमें छोटे छोटे लैक्यूने होते हैं, जिनमें छोटी छोटी सेल्स होती हैं, जिनको ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। लैक्यूने यहां पर भी हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ये जो दिख रही है आपको हैवर्शियन कैनाल से, जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये वॉल्समैन कैनाल है। ट्रांसफर्स होती हैं, ओनली मैमेलियन बोन में होती हैं, ओनली। ठीक है, ये लेयर दिख रही है ना कोलेजन फाइबर की, ये लैमेले हैं। ये आपस में जोड़ रहे हैं लैक्यूने को, ये लैक्यूने को, ये लैक्यूने हैं, ये लैक्यूने हैं। छोटी छोटी कैविटी स्पेस लैक्यूने, जिनके अंदर स्टार शेप सेल दिख रही है ना, ठीक है, ये लैक्यूने हैं। स्पेस, लैक्यूने मतलब स्पेस। और स्पेस के अंदर सेल दिख रही है ना, सेल, ये है ऑस्टियो, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट लैक्यूने के अंदर होती है, पर एक के अंदर एक ही होती है, ठीक है। और कोलेजन फाइबर के लैमेले इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, इन कैविटीज को, जिनके अंदर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। सेंटर में लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होती हैं, हैवर्शियन कैनाल्स, उनको कनेक्ट करने के लिए जो कैनाल्स होती हैं, वॉल्समैन कैनाल। ये कैनाल सिर्फ और सिर्फ मेमेलिन बोन में मिलती हैं और सब जगह नहीं मिलती। यहां आकर के आपका चैप्टर मतलब ये एंड हो जाता है। कोई डाउट? या तो कोई डाउट? इन कैनाल के अंदर बोन मैरो नहीं होता, बोन मैरो अलग होता है, ठीक है। बोन मैरो तो अलग होता है। जब बोन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हो ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो बोन का, तो सेंटर में कैनाल होती है, ये इसमें भरा होता है बोन मैरो, येलो बोन मैरो। यहाँ रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। इसमें जो हार्ड वाला पार्ट होता है बोन का, जो सॉलिड पार्ट होता है, इनके अंदर ये कैनाल्स होती हैं। अब इतना है नहीं सिलेबस में, पहले तो मैं कराता था सारी चीजें, अब जरूरत ही नहीं है, सिलेबस में ही हटा दिया इन्होंने। ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है, इसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाया ना, ये हमने ये दिखाया है, ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड वाले पार्ट का। अंदर सॉलिड वाला पार्ट ऐसा होता है, और इसके सेंटर में यहां होता है येलो बोन मैरो, ये भरा होता है येलो बोन मैरो।
और हेड में होता है रेड बोन मैरो। यहाँ होता है रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोन एंड, मतलब टिश्यू ही एंड हो गया पूरा। ठीक है, कल से मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉक। यहां तक कोई डाउट है? हाँ, पैराथायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ाया भी था आपको, पैराथॉर्मोन। ठीक है, हाँ, जो इन्हीं ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं, जो बोन को खाना चालू कर देते हैं और ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, याद है तुम्हें, सही। कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, कल मेरी लास्ट क्लास है, फिर आपकी बॉटनी चालू हो जाएगी। और मेरी क्लास जो भी चालू होगी वो ट्वेल्थ के साथ चालू होगी। ठीक है, कल 11th का एंड है। ठीक है, फिर 12th चालू करेंगे, और 12th में जब आओगे, नर्वस टिश्यू ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ नर्वस सिस्टम के अंदर, और मस्कुलर टिश्यू मसल्स में करा चुका हूँ मैं। ठीक है, वहीं करा दिया था मैंने इसीलिए। ठीक है, और वहां मेरा कंप्लीटेड है, आप वहां से कर लेना। ठीक है, और 12th में स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक से, मंडे से। तब तक आपके अंदर मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। ठीक है, मुझे दिखना चाहिए कमेंट में आप मेच्योर हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कैनाल्स होती हैं जिनके अंदर इन सेल्स के पास न्यूट्रिशन पहुंचाने का एक तरीका होता है, जैसे पाइपलाइन पड़ी होती हैं ब्लड की, लिम्फ की, नर्व्स, इन कैनाल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती हैं सॉलिड बोन के अंदर। हाँ, न्यू चैप्टर न्यू एनर्जी। आज थोड़ी भैया ना, थोड़ा फीवर तो चल ही रहा है, कोल्ड भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लिवर भी है। ठीक है, तो दवा काम कर रही है, बट हाँ, मैं नेचुरल ट्रीटमेंट ज़्यादा लेता हूँ। ठीक है, तो कल की क्लास के बाद मैं दो गैप मिलेगा, उसमें रिकवर कर लूंगा। ठीक है, और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मैं वो दे दूंगा। ठीक है, वाईटी के जो पड़े हुए हैं ना, वो आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, जो नीट एडवांस सीरीज के चैप्टर रह गए थे वो मैं दे दूंगा। और बस फिर मिलते हैं 12th के अंदर जबरदस्त तरीके से। चलो, ठीक है, बाय बेटा, बाय बाय बाय। बाय।